Hello everyone. So first I am writing a formula for income method, or if you write this formula. I am saying you listen and write, and explaining even the formula. First thing I have written compensation of employees. If in question compensation of employees is given, so no need to see inside list. हमें अंदर के ये कोई भी नाम नहीं देखने. But अगर compensation of employees is not given, so salary and wages in cash or in kind, employer contribution to social security scheme and pension on retirement, इनमें से जो जो चीज़ें दी होंगी इन सारी चीज़ों को प्लस कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसन इट केयरफुली, क्योंकि अगर समझ में आ गया फॉर्मूला तो सम में कुछ भी नहीं है, फिर बहुत इजी सम है. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमें ये बाकी एक्स्ट्रा नाम अगर दिए भी होंगे तो उनको इग्नोर करना है. अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का नाम नहीं दिया है तो सैलरी वेजेस, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर का लेना है, एम्प्लॉय का नहीं लेना. पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इनमें से जो जो चीज़ें दी होंगी उन सबको प्लस कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. It's clear? First point is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. Second heading, you have to search operating surplus. If operating surplus given, then okay, no need to go inside. If operating surplus is not given, so we have to see all these things. तब आप रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, इनमें से जो जो नाम दिए होंगे उन सबको प्लस कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस. बट यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट के नीचे एरो दिया है. अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो उन लोगों ने इनमें से कोई भी एक दो नाम तीन नाम दिए होंगे तो इन सबको प्लस कर लोगे, क्योंकि प्रॉफिट 3 हिस्सों में बट जाता है. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स. तो अगर प्रॉफिट भी दिया है और ये तीन चीज़ें भी दी हैं तो हम इन तीनों को इग्नोर करके डायरेक्टली प्रॉफिट भर लेंगे. बट अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम तीनों को प्लस करके प्रॉफिट की जगह लेंगे. आया ये समझ में? Yes, ma'am. मैम पर रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी भी रेंट होता है जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे दी जाती है, उसको रॉयल्टी कहते हैं. देन थर्ड मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम के नाम से दिया होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया होगा. दिया है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे.
अब तीनों के आंसर्स, फर्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, तीनों के आंसर को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, NDP एट FC। जैसे वैल्यू एडेड में तीनों के वो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करने से क्या आता है, GDP एट MP। बट इनकम मेथड में तीनों के आंसर को प्लस करके क्या आएगा, NDP एट FC। फिर क्वेश्चन में जो बोला होगा उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। Yes, ma'am. So I am rubbing and we are starting the numericals now. This written now. So question number where compensation of employees is given 800 rupees. Question number 16, page number 407. Open that. Question got it to everyone? मिल गया? Yes, ma'am. See now, in question directly compensation of employees दिया हुआ है, तो हम सीधे compensation of employee की वैल्यू ही लिख देंगे 800। ढूंढो नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी को प्लस करके। तो अब क्वेश्चन में देखो इनमें से क्या क्या दिया है। रेंट दिया है तो रेंट हो गया 200, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है 100, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट भी दिया है 300, रॉयल्टी तो दी नहीं है, तो बस इन तीनों को प्लस कर लो तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना बन गया, 600। थर्ड, मिक्स्ड इनकम भी नहीं है, मिक्स्ड इनकम हमारी कितनी है, 0। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो तीनों के आंसर को प्लस करो, 800 प्लस 600 प्लस 0, तो ये 1400 जो आया वो आपका क्या आया है, NDP एट FC। इतना आया समझ में कैसे करा हमने पहले? क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. अब NDP एट FC हमारा आ चुका है फॉर्मूले की हेल्प से। क्वेश्चन में उनने कहा है आपको नेशनल इनकम निकालनी है, तो नेशनल इनकम का शॉर्टकट होता है NNP एट FC। मीन्स हमें NNP एट FC निकालना है, तो NN सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA ऐड करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट भी सेम है, तो NFIA देखो -20 दिया है, तो -20 कर दिया तो आपका आ गया 1380 इज योर आंसर। क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग हमें क्या ढूंढनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो दिए क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दी है, तो हमें क्या क्या प्लस करना पड़ेगा, वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन पर प्लस करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो वेजेस एंड सैलरी उनने दिया है 1000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उनने दिया है 200, दोनों को प्लस कर लिया तो आपका 1200 बन गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है उन्हें डायरेक्टली, नहीं दिया है,
तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालेंगे? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। तो क्वेश्चन में रेंट दिया है इनने आपको 100, इंटरेस्ट आपको दिया है क्वेश्चन में 130। अब देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है, तो प्रॉफिट की जगह बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में? डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में लिख सकते हो, प्रॉफिट की जगह आप क्या ले रहे हो? डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो डिविडेंड आपको दिया है 100 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है 20। सबको प्लस कर लो तो आपका आ गया 350 ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड हमें चाहिए मिक्स्ड इनकम। क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दी है क्या? नॉट गिवन। तो अब आखिरी में लिखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी। ये लिख दो, तीनों को प्लस करते हैं। 1 + 2 + 3 करने पे क्या आ जाता है? एनडीपी एट एफसी। तो कंपनसेशन कितना दिया है? 1200। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया है? 350। मिक्स्ड इनकम है nil। तो सबको प्लस करा तो आपका कितना आ गया? 1550। तो अब आपके पास एनडीपी एट एफसी है 1550, बट क्वेश्चन में क्या निकालने को कहा है? एनडीपी एट एफसी ही निकालने को कहा है। हमने कहीं पे टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं करी है। इनका आंसर 1600 है। एक चीज हम भूल गए हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 400। अब बताओ किस किस को क्लियर हुआ, किस किस को क्लियर नहीं हुआ? It's clear how to do the sums? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें से कुछ भी मिसिंग हो सकता है। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने को कह सकते हैं, या आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने को कह सकते हैं। तो आपको ये एनडीपी एट एफसी कुछ दिया होगा, नहीं दिया होगा तो पहले एनडीपी एट एफसी बना लोगे और उसके बाद सम करोगे। तो थर्ड क्वेश्चन वैसे ही है, तो वो एक सम और समझा दे रही हूँ, देन यू कैन डू योर सम्स। ओके? Yes, ma'am. See now question number 18. They are saying हमें wages and salary निकालनी है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, compensation of employee plus operating surplus plus mixed income equals to NDP at FC। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो NDP at FC दिया है क्या? NDP at FC? No, ma'am. बट उनने क्वेश्चन में आपको NNP at MP दिया है। Yes, miss. तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं NDP at FC में। कैसे करेंगे? नेट नेट सेम है, नेशनल को डोमेस्टिक में बनाना है।
दैट मीन्स NFIA ऐड हो जाए, माइनस हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, सब्सिडी प्लस होगा। रूल सही है। अब हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, 2 दिया है, वो भी कितना दिया है, -20 दिया है। तो हमें NFIA वैसे ही माइनस करना है, और ये माइनस में दिया है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आया ये स्टेप समझ में? कितना बन जाएगा, बोलो। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है? NDP को NNP को NDP में बनाना, यस ठीक है। अब हमारा NDP आ गया 1650, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 1650। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में उनने आपको क्या क्या दिया है, वेजेस एंड सैलरी को निकालने को कहा है, और इनने एम्प्लॉयर की स्कीम दी है। ऑपरेटिंग सरप्लस में इनने क्या दिया है आपको, सारी चीजें दी हैं, रेंट भी दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, रॉयल्टी भी दिया है। मिक्स्ड इनकम नहीं दी है तो निल, पहले फॉर्मूला लिख लिया। तो वेजेस एंड सैलरी निकालनी है तो उसको मान लो x, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया है 60, रेंट दिया है आपको 100, इंटरेस्ट दिया है आपको 400, प्रॉफिट दिया है आपको 300, रॉयल्टी दिया है आपको 50, इक्वल्स टू 1650। आप सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो x की वैल्यू। क्या आ जाएगा, 800, 910 इक्वल्स टू 1650। 910 को इधर भेज दो, 740 इज योर आंसर। नहीं बेटा, मिस्टेक करी हमने, फ्रॉम वाला माइनस होगा तो 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होना है, तो इसके कारण हमारी चेंजेस आ जाएंगी। तो ये हमारा आ गया 1610। आया क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाते हैं तो फ्रॉम वाला प्लस करते हैं, 2 वाला माइनस करते हैं। अब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो 2 वाला प्लस होगा, और नेगेटिव है इसलिए माइनस हो जाएगा। आया समझ में? यस ओके। सो टुडे यू कैन फिनिश दिस। इनकम मेथड सबसे बन जाएगा। Keep studying.